नाज़रीन, आज से 10 दिन कबल इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी से कर्नल इसहाक साहब और उनकी बेटी जो काम से जा रहे थे, कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जा रहे थे, अभी तक ताल कंफर्म नहीं हो सका क्योंकि दोनों की जान चली गई है। कर्नल इसहाक साहब की डेड बॉडी 3 दिन बाद मिली थी और आज 10 दिन बाद उनकी जो गाड़ी थी वो चकनाचूर हालत में मिली है। हैदर शिराजी मेरे साथ मौजूद हैं, ये वहाँ पर मौके पर भी गए थे जब ये ऑपरेशन हो रहा था और ये फ़िज़ाई ऑपरेशन भी होता रहा, हेलीकॉप्टर से भी देखा जाता रहा कि गाड़ी कहाँ मौजूद है थी। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर शिराजी। शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो ये बताइएगा, जब ये हादसा हुआ आप मौके पर मौजूद थे, जब वहाँ पर सर्च ऑपरेशन हो रहा था, मैं मौजूद था, आज एग्जैक्टली गाड़ी कहाँ से मिली? देखिए, एक चीज तो क्लियर कर दूं, ये ऑपरेशन 3 तरह से हुआ था। नंबर 1, ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए। नंबर 2, जमीन पर जो उनकी मूवमेंट थी वहां से मशीनरी वहां ढूंढने के लिए लगाई गई। और तीसरा, गोताखोर भी अंदर दाखिल किए गए थे जो कि पानी के इर्द गिर्द वहां अंदर गए और ढूंढते रहे कि कोई डेड बॉडी मिल सके, वहां से गाड़ी मिल सके। आज ये गाड़ी जिस हालत में मिली है, मुकम्मल तबाह हो चुकी है गाड़ी। और ये तबाही की वजह यह है कि गाड़ी उस दिन पानी का बहाव बहुत तेज था इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, और इसके ये रावलपिंडी डिवीजन के में चकवाल और झेलम तक बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये जो नदी नाले हैं इनमें पानी के बहाव में तेजी आई। डेड बॉडी कहाँ से मिली थी शिराजी साहब, और आज उनकी गाड़ी कहाँ से मिली? क्या जब वो निजी सोसाइटी से गए तो गाड़ी से यकीनी तौर पर निकल गए होंगे, उनकी बेटी ताहाल ना मिल सकी आज? देखिए, एक तो उनकी डेड बॉडी ये दरियाए सवां के साथ रावलपिंडी शहर के करीब ही जगह है, ये वहां से मिली। लेकिन आज जो उनकी गाड़ी मिली है, ये काकपुल आपने देखा होगा, जहां पर अगर रावलपिंडी के महल्ले वक़्फ़ से जो लोग वाकिफ हैं उनके लिए काकपुल के साथ से वहां मीडिया के कैमरे भी लगे हुए थे, वहीं पर फिजाई निगरानी की जा रही थी, वहीं गोताखोर भी वहां पानी में गए थे। लेकिन वहां पानी, चूंकि गाड़ी इतनी तबाह हो चुकी थी, धंस चुकी थी, उस ऑपरेशन के बाद पानी खत्म हुआ तो काकपुल के ब्रिज के पास से ये गाड़ी मिली है। लेकिन सबसे अहम यह है कि आप समझ जाएं कि बरसात के मौसम में बरसाती नदी नालों के करीब से गुजरते हुए एहतियात बरतें। और यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन रही हैं, इन्हें भी पानी के गुजरगाहों के ऊपर तामीरात नहीं करनी चाहिए। अब वो जो गाड़ी है किस सिचुएशन में है? तो बेटी के बारे में अभी ऑपरेशन जारी है, रुकेगा क्या इत्तला? देखें, उनके वालिद जो थे कर्नल रिटायर्ड थे, जो उनकी डेड बॉडी जिस वक्त निकाली गई तो वो भी वो उस वक्त गलने के अमल में थी। दूसरा, अभी चूंकि 2 हफ्ते तकरीबन कह सकते हैं हो चुके हैं, तो इस दौरान उनकी गाड़ी की हालत ऐसी है कि उसमें मुकम्मल तबाह हो चुकी है। वो एक छत और उसका जो सीटें जगह हैं वो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और इतनी ज्यादा उसको टक्कर लगी है एक दूसरे से, तो उसकी वजह से अब एक चीज ये है कि एहतियात में, अब भी बार बार क्यों कहता हूँ कि एक खातून और एक उसके वालिद, फैमिली पूरी आपके सामने पानी की नजर हो गए, मौत की नजर हो गए। सबसे पहले 7 मिनट होते हैं किसी को बचाने के लिए। अगर आपके देखने वाले उनके लिए हम बता दें कि पहले 7 मिनट के अंदर आप हेल्प करेंगे, क्योंकि फ्लैश फ्लड जो है वो पहले 7 मिनट में आता है और इस दौरान वो बहा के ले जाता है। जो कार्रवाई करनी है, जितनी जल्दी करनी है, आप अपनी गाड़ी में रस्सी रखें। इस दौरान अगर कोई फंसा है तो फौरी निकाल लें। शिराजी साहब, ये बताइएगा, ये पानी इस कदर तेज था कि गाड़ी को बहा के ले गया और गाड़ी भी सिटी कंपनी की लग रही है? देखो, बिल्कुल ऐसे ही था। गाड़ी वो जिस वक्त शुरू पे नजर आ रही है, आपको फुटेज देख सकते हैं, गाड़ी को पानी ने आहिस्ता आहिस्ता बहाव की तरफ गई तो उन्होंने कहा कि आगे चूंकि नाले में इतना पानी नहीं होगा, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि पूरे डीएचए के इर्द गिर्द जो पानी था वो उसी नाले में आके गिर रहा था। और उस दौरान देखिए आप 200 मिलीमीटर बारिश जब होने लगे, इससे ज्यादा, तो उसकी शिद्दत की वजह से ये एक तरह से ये जो कहा जाता है कि आसमान पे बहुत ज्यादा कहा जाता है क्लाउड बरस्ट हो गया, ये इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है। दूसरी एक और बात बताऊं आपके, इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनके लिए ज्यादा बता दूं, इस्लामाबाद में यहाँ करीब ही एक गांव है इस्लामाबाद का, सैदपुर विलेज, वहां पर भी 23 फुट चौड़ा नाला था। होटल और कारोबारी मराकज बना दिए, मस्जिद बना दी गई, रास्ते पर तामीरात हो गई, तो ये तकरीबन 24-25 फुट से आकर ये 8 फुट पे आ गया। अब बताएं, पानी की गुजरगाह जो 24 फुट पे थी वो आप 12 फुट पे लाएंगे तो यही होगा। दूसरा, वहां पे आपने पानी की, बरसात के पानी के गुजरने की जगह होती थी, खुली होती थी, अब आपने
4-4 फुट के चौड़े पाइप लगा दिए, 4 पाइप लगा दिए, 16 फुट के चौड़े पाइप, उनमें आके पानी रुका। उनकी जो बेटी है वो अभी तक नहीं मिल सकी, तो क्या रेस्क्यू हुकाम कह रहे हैं? शुरू में तो हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा था, अब वो किस तरह का ऑपरेशन जारी है? देखिए अभी तक कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो तफसीलात आई हैं मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि उस खातून की डेड बॉडी को किसी भी हालत में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गोताखोर और रेस्क्यू टीमें दरियाए सवां के इर्द गिर्द तमाम नालों पर भी वहाँ ड्यूटी दे रही हैं और ये 24 घंटे ऑपरेशन जारी रहता है। और इस दौरान गाड़ी मिलने के वाक़े के बाद उनकी बेटी की तलाश भी जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनको भी ढूंढा जा सके।